देखते हैं कि आप लोग का वर्क, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में पूरे 8-9 महीने हम लोग ने डिजिटल मंच पे काम किया। हम लोग बैठे नहीं हैं, भले ही लॉकडाउन उससे मतलब नहीं है। हम लोग ने डिजिटल मंच पे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए हर तरह की प्रतियोगिता कराई है। हर तरह के उसमें, चाहे वो हस्तशिल्प हो, चाहे वो पौधारोपण हो, घर में ही आप पौधे लगाइए, पौधे लगा के हमको दिखाइए, उसका वीडियो भेजिए, उसका वीडियो भेजिए बना के, उसकी फोटो भेजिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्टेस्ट रखते थे, केवल उनको मोटिवेट करने के लिए, वो भी उस पीरियड में जब हम इतने पेंडेमिक माहौल से गुजर रहे थे, इतने ज्यादा त्रासदी भरे माहौल से हम लोग कोरोना के समय गुजर रहे थे कि हर कोई एकदम डरा हुआ और हर कोई एकदम घबराया हुआ था कि सब सोच रहे थे कि अब कैसे जीवन आगे बढ़ेगा। उसमें हम लोगों ने लोगों का इतना एंजॉयमेंट किया। यहाँ सारी महिलाएं, वो 200-400 महिलाएं आज हम लोग का बहुत शुक्रिया अदा करती हैं कि आप लोगों ने हम लोग का बहुत मनोरंजन किया। हम लोगों ने उसमें रेट्रो क्वीन भी और महिलाओं से संबंधित हर तरह की, और बच्चों के लिए डांस प्रतियोगिता, आर्ट प्रतियोगिता, इस तरह की बहुत सारी हम लोगों ने करीब 18-19 प्रतियोगिता कराई 8 महीने। और सब में हम लोग ने प्राइज रखे और लोगों का एक तरह का प्रतियोगिता कराई, तो बड़े लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इस तरह से हमारा वो लॉकडाउन, और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने लगा और हम लोग ने लॉकडाउन के दौरान उस समय हम लोग ने राशन बहुत वितरण किया, और राशन वितरण करने का श्रेय सारा हमारा नीलू जी को जाता है। मैं तो बहुत कम नहीं कर पाई, लेकिन नीलू जी ने उस भरे, उतने भयानक माहौल में कहना चाहिए, बड़ी हिम्मत दिखाई। और पूरे लॉकडाउन में कोई भी दिन ऐसा, मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 बार 3 बार या रेगुलर ही ये निकलती थी, और बिना खौफ के हम लोग बहुत डरते भी थे इस बात को। इनके घर में भी काफी सब लोग कहते थे, लेकिन इन्होंने पूरे उसमें निकली हैं। और जो भी जरूरतमंद हुआ, जहाँ पर भी, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हों, चाहे वो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर हो, मतलब हम लोग ढूंढ ढूंढ के उनको ये इन्होंने पूरा राशन वितरण किया। और वो भी हम लोग केवल अपनी संस्था के सहयोग से, हमें कहीं से कोई सहयोग नहीं, कहीं से कोई सहयोग नहीं, सिर्फ आपने अपने दम पे। बिल्कुल, हम लोग अभी भी अपने दम पे ही करते हैं। और नीलू जी और मैं और कुछ हमारी संस्था की महिलाएं हैं जो हमारा थोड़ा बहुत सहयोग करती हैं। धन्यवाद आपका, जो आपने ऐसे गरीब लोगों का सहयोग किया, और इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। और मैं, हम लोग का उद्देश्य यही है, हम लोग का उद्देश्य यही है, हम लोगों का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है। जो गरीब और जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको हम लोग कुछ दें। बिल्कुल, चाहे वो यही सोच होनी चाहिए, यही सोच। मैं भी इसी सोच में जी रही हूँ। बिल्कुल, मानव सेवा सबसे बड़ी, थोड़ा उतना है जितना कि खाने भर का, जी जी, लेकिन जितना बांटने में जो सुख मिलता है वो सुख बिल्कुल बिल्कुल। एक खाली ये राशन वितरण तो खैर लॉकडाउन के दौरान था। हम लोग, हमारा मेन उद्देश्य है छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजना। मीन्स जो बहुत ही गरीब तबके की आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक है, उन महिलाओं को कभी भी स्टेज नहीं मिल पाता है, हम उनको निकाल के लाते हैं। उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो क्वालिटी है, कि किसी को जैसे बहुत अच्छा गाना आता है, किसी को बहुत अच्छा पकाना आता है, किसी को सिलाई आती है, किसी को, उन महिलाओं को निकाल के हम लोग ला करके उनको एक स्टेज पे देते हैं और उनको जो है प्रोत्साहन देते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और आपको आगे चल के हम कोई कुटीर उद्योग या लघु उद्योग में लगाएंगे। और इस तरह से करके हम लोग ने लॉकडाउन में तो जो किया, और हम लोग अब लॉकडाउन के बाद हम लोग ने हमारे 10 कम से कम उद्देश्य हैं, जिसको हम लोग थोड़े बहुत फुलफिल अभी हो रहे हैं, बाकी भी कुछ बाकी हैं जिन पे हम लोग को तेजी से वर्क करना है। जैसे हमारी साई पाठशाला चलती है, जिसमें हम लोग गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उन बच्चों का हम लोग ने जगह जगह पूरे लखनऊ में बैच बना रखे हैं। हर महिलाओं की, हमारी जो प्रभारी हैं, उनका वो हर जगह पे बच्चों को पढ़ाती है निःशुल्क। और उसके बाद हमारा साई भोग है जो हर बृहस्पति को हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग हर जगह जा जाके लोगों से पहले कपड़े कलेक्ट करते हैं। जैसे जिस जरूरतमंद है, अब जैसे नहीं पहन रहा है कोई, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं लोगों के पड़े हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम दे कहाँ, तो हम लोग उनसे कलेक्ट करते हैं, उनसे इकट्ठा करके हम लोग जहाँ जहाँ जो जरूरतमंद है उनको हम लोग हर बृहस्पति को बांटते हैं, चाहे मंदिरों पे, चाहे झुग्गी झोपड़ी में जा करके उनको पूरे जाड़े भर पूरे जाड़े भर उन्होंने उलन कपड़े बांटे। और उलन कपड़े को छोड़िए, अभी हमने 16 तारीख को तहरीक भोज किया था, जिसमें माननीय हमारी सरिता भाटिया जी मेयर आई थी, और हमारी मनकामेश्वर की महंत जी हैं, हमारी गैगिरी जी, उनको हमने इन्वाइट किया था। और हम लोगों ने 500 कंबल बांटे थे, केवल हमारी संस्था की महिलाओं ने मिलकर। और ये अभियान हम लोगों ने पूरे लखनऊ में 1 महीने से हम लोग चला रहे थे, जिसमें बाहर लोगों ने बांटे।
हमने एक हमने टारगेट रख दिया था कि जो भी 5 कंबल बांटेगा हम उसको विशिष्ट सम्मान देंगे। पूरे लखनऊ में लोगों ने हर जगह पर 5-5 कंबल बांटे और उनको हम लोगों ने फिर सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। बहुत बढ़िया हमारा वो प्रोग्राम किया था, तहरी बोझ हमारा बहुत बड़े पैमाने पे हमने किया था। हमारा खर्चा ही कम से कम 25-26 हज़ार आया था, लेकिन सब महिलाओं ने मिलकर के उसको किया और बहुत कंबल बांटे। और अभी भी हम लोग बांट रहे, वृद्धाश्रम जाके बांटते हैं, जिनको जरूरत है बांटते हैं। तो इस तरह से करके हमारे बहुत सारे, जैसे हम लोग का मेन फोकस अब स्वच्छता अभियान पे है। लखनऊ भर में हम लोग प्रभारी बनाए हुए हैं, उनको स्वच्छता, उनके मोहल्ले में, उनकी जगह जगह पर जो गंदगी है या सरकार उतना नहीं ध्यान दे रही है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने तरीके से उससे स्वच्छता अभियान का टारगेट हम लोग पूरा करके चलें। बहुत सारे काम है हमारे, काम अनगिनत है। हमको जो मिलता है, जहाँ हमको लगती है जिस काम की जरूरत है, हम लोग कमर करके तैयार हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बताने के लिए बहुत कुछ है।